बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अशर अली शेख और इस लेक्चर के अंदर हम उन स्टोइचोमेट्रिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि चार्ट्स वाइज जो है जिनका डाटा गिवन होता है, यानी कि चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा गिवन हो। यानी कि ये समझ लें कि आपके पास पूरा क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में जो आपके पास आंसर होगा वो चार्ट्स की शक्ल में आपके पास दिया हुआ हो, डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ हो उन चार्ट्स के अंदर। इस तरह के जो आपके पास स्टोइचोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपको लेफ्ट साइड पर आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, और अगर क्वेश्चन को हम पढ़े तो क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं 20 cm³ ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो आपके पास दिख रहा है वो क्या है आपके पास 20 cm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस are reacted with 20 cm³ of carbon monoxide। सेम वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी दिया, दैट इज अबाउट द 20 cm³, यानी 20 cm³ आपके पास ऑक्सीजन गैस के लिए भी और 20 cm³ गैस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी वॉल्यूम है। What are the volumes of the gases remaining at the original temperature and pressure? Volume of gases, ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है रिमेन का मतलब बाकी कितना रह जाएगा वो बताना है हमें। याद करें कि वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन रहना, ये इसके हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन की है, और हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था स्टोइचोमेट्री के अकॉर्डिंग, जो आपको ऊपर सजेस्टेड आई बटन जो आपके पास नजर आ रहा है वहां पर आपको वीडियो का लिंक जो है वो मैंने दे दिया। आप उस आई बटन को क्लिक करके आप वहां पर इसकी की तरह का जो क्वेश्चन है वो आपने देख सकते हैं वहां पर, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उस क्वेश्चन को बाकायदा तौर पर डिस्कस किया है, समझा उन्होंने, तो उन्हें ये वाला क्वेश्चन समझने में ज्यादा परेशानी पेश नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट आर द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस रिमेनिंग एट द ओरिजिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और डाटा गिवन दिया था 20 cm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस आर रिएक्टेड विद 20 cm³ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई होती है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास रिएक्टेंट्स का नाम मौजूद होता है, उन्हें हमें क्या करना होता है, पहले उनको हमें रिएक्शन की शक्ल में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है वो दो चीजें, दैट इज अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड द ऑक्सीजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस जब भी आपस में रिएक्ट करती है तो हम सबको पता है कि क्या चीज बनती है, दैट इज अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही आपके पास बन रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए आपके पास ऑक्सीजन गैस जो एक्सिस में आ रहा है, और उसकी बैलेंसिंग के लिए आपके पास जो है, बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 2CO, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 2CO2। तो ये है आपके पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है, जब ऑक्सीडेशन की जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना रिमेन रहेगा, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोइचोमेट्रिक डाटा अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का भी ताल्लुक स्टोइचोमेट्री से, तो इस क्वेश्चन को स्टोइचोमेट्रिक डाटा के अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्कशन है, और वॉल्यूम को हम जो है स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में डायरेक्टली रिलेशन दे देते हैं किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो जितना हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होगा उसी के रेशो के एस्पेक्ट में हमारे पास वॉल्यूम को भी जो है हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 मोल है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, जो कि किससे रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस से क्या बन रही है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं अगर वॉल्यूम को डायरेक्ट रिलेशन दे दूं नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 2 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है 1 dm³ ऑक्सीजन गैस के साथ, और एज अ रिजल्ट मेरे पास 2 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रिपेयर होती है। ठीक है, क्यों, हमारे पास स्टोइचोमेट्रिक डाटा के अंदर हमारे पास स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। यहां तक उम्मीद है बात क्लियर हो गई आप लोगों को। इट मींस के जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना दिया हुआ है 20 cm³ और वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो कितना दिया हुआ है आपके पास 20 cm³। अकॉर्डिंग टू डाटा आपके पास जो दो गैसेस का आपके पास डाटा गिवन है, इन दोनों गैसेस के डाटा को अगर आप गिवन कंडीशन के एस्पेक्ट में देखें तो गिवन कंडीशन के एस्पेक्ट में आपके पास जैसा कि डाटा गिवन है दोनों इक्वल वॉल्यूम आपके पास गिवन है, जबकि अगर आप कंजम्पशन देखें ओरिजिनल डाटा को आप चेक करें तो कंजम्पशन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल कंज्यूम नहीं हो रही। जितना आपके पास वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का वो डबल टाइम्स कंज्यूम हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, जितना आपके पास ऑक्सीजन गैस कंज्यूम हो रही है। यानी अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस 1 dm³ या 1 cm³ कंज्यूम हो रही है तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड 2 cm³ कंज्यूम होगी। ठीक है, और आपके पास क्या बन जाएगा 2 cm³ आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। इट मींस के आपके पास यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ
वो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो हम खुद ही डायरेक्टली हमें यहाँ पर नजर आ जा रहा है, जो कि पहले कंज्यूम हो जाएगा। वो कि पहले कौन कंज्यूम होगा आपके पास? ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम होगा। ठीक है, कौन कंज्यूम होगा आपके पास? पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। इट मींस के कार्बन मोनोऑक्साइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें देखते ही साथ हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने की भी जरूरत पेश नहीं आई। ठीक है, अच्छा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इट मींस के पहले खत्म हो जाएगा आपके पास, और कौन बाकी रह जाएगा आपके पास? ऑक्सीजन गैस जो है वो आपके पास बाकी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? हाफ ऑफ द वॉल्यूम। हमने यहाँ पर कितना लिया? 20 cm³ लिया। किसको? 20 cm³ हमने लिया है ऑक्सीजन गैस को भी, और 20 cm³ हमने लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को भी। तो 20 cm³ में से हमारे पास ऑक्सीजन गैस कितनी कंज्यूम हो जाएगी? 10 cm³, और 20 cm³ हमारे पास पूरे का पूरा क्या कंज्यूम हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इट मींस के 10 cm³ गैस जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे पास क्या रह जाएगी? रिमेन रह जाएगी। और ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? आपके पास प्रोडक्ट के अंदर। तो मतलब प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि वेसल के अंदर आफ्टर द रिएक्शन क्या बाकी रह जाएगा? आफ्टर द रिएक्शन सिर्फ प्रोडक्ट बाकी रह जाता है, अगर सारे के सारे रिएक्टेंट खत्म हो जाए। और अगर कुछ रिएक्टेंट भी बाकी रह जाएगा तो हम आफ्टर द रिएक्शन कहेंगे कि ये रिएक्टेंट भी बाकी रह गया है और ये आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, ये भी आपके पास इसी वेसल के अंदर अभी भी बाकी है। रिएक्शन के बाद अगर कोई पूछे वेसल में क्या बाकी है, तो सिर्फ प्रोडक्ट बाकी होता है अगर सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका। और अगर सारे रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होते तो वो रिएक्टेंट भी आपके पास बाकी रहेगा, वो भी आपके पास काउंट किया जाएगा। तो अभी आपके पास ऑक्सीजन गैस कितना काउंट किया जा रहा है? एज अकॉर्डिंग 10 cm³ ऑक्सीजन गैस बाकी है। और जब 20 cm³ कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी, तो जितना आपके पास मोल का जो रेशो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रिपरेशन रेशो है, या फिर आप ये कह लें कि मोल रेशो ऑफ प्रिपरेशन है, वो भी क्या है? उतना ही है, सेम है जितना कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की कंजम्पशन का। इट मींस के 20 cm³ कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम होगी तो 20 cm³ आपके पास क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और 20 cm³ जैसे ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो रही होगी तो कौन खत्म हो चुका होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड टोटली तौर पर खत्म हो चुका होगा। लेकिन ऑक्सीजन गैस जो है वो कितनी बाकी रह जाएगी? 10 cm³। यानी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू टोटली जो है वो एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन किसकी अमाउंट बाकी रह जाएगी आपके पास वेसल के अंदर? ऑक्सीजन गैस की, जो कि कितनी रह जाएगी? 10 cm³। और उसके साथ साथ जो नई चीज बनी है जो कि यहाँ से बाहर नहीं निकल रही, दैट इज अबाउट द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि कितना है आपके पास? 20 cm³ आपके पास यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब गिवन डाटा के अंदर अगर हम चेक करें तो गिवन डाटा में आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूनिट्स का फर्क दिया। ठीक है, यानी कि यूनिट्स के आपके पास किसमें दे दिया? किलोमीटर पर क्यूब में। ऑब्वियसली सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास, डीएम क्यूब है, मीटर क्यूब है, किलोमीटर पर क्यूब है, सब आपके पास वॉल्यूम की यूनिट्स है। अब अगर हम क्वेश्चन पर गिवन ऑप्शंस पर गिवन चार्ट पर नजरसानी करें तो हमारे पास वहां पर जो यूनिट्स नजर आ रही हैं वो नजर आ रही है किलोमीटर पर क्यूब में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन गैस किलोमीटर पर क्यूब में, कार्बन मोनोऑक्साइड भी किलोमीटर पर क्यूब में, कार्बन डाइऑक्साइड भी किलोमीटर पर क्यूब में। तो याद रखिएगा आपके पास डीएम क्यूब हो, आपके पास सीएम क्यूब हो, आपके पास मीटर क्यूब हो, आपके पास मिलीलीटर पर क्यूब हो। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है किलोमीटर पर क्यूब एंड सो ऑन, ये सब आपके पास क्या है? यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट किसकी? वॉल्यूम की। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशो सेम रहेगा। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज 1 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब बन रही है, तो अगर आप उसको जब किलोमीटर पर क्यूब में लीजिएगा तो 1 किलोमीटर पर क्यूब से वो 1 किलोमीटर पर क्यूब ही बनेगी। ठीक है, समझ आ गई बात? इसी तरह से जितना आपके पास अगर 10 cm³ था ऑक्सीजन गैस जो कि बाकी रह रहा था आपके पास, तो वो अगर हम किलोमीटर पर क्यूब में देखेंगे तो ऑक्सीजन गैस कितना बाकी रह जाएगा आपके पास? 10 किलोमीटर पर क्यूब। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा था आपके पास? 20 cm³ बन रहा था। तो उसे हम अगर किलोमीटर पर क्यूब में लेंगे तो किलोमीटर पर क्यूब में कितना हो जाएगा आपके पास? सॉरी, किलोमीटर पर क्यूब में आपके पास हो जाएगा 20 किलोमीटर पर क्यूब। यानी आफ्टर द रिएक्शन आपके पास ऑक्सीजन गैस जो है वो 10 किलोमीटर रहनी चाहिए किलोमीटर पर क्यूब, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 20 किलोमीटर पर क्यूब। जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन गैस 0, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किलोमीटर पर क्यूब में 0, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किलोमीटर पर क्यूब में 20 है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस 10 किलोमीटर पर क्यूब होनी चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन गैस के हवाले से बकिया बी को भी देखें तो उसमें भी हमें जो है क्या नाम है, ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या है? 0 मिल रही है, तो बी भी नहीं हो सकता आपके पास। सी में अगर जाए तो हाँ, ऑक्सीजन गैस आपके पास 10 किलोमीटर पर क्यूब मिल रही है। उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो जो कि कितनी मिलनी चाहिए थी आपके पास? 20 किलोमीटर पर क्यूब, जबकि यहाँ पर कितनी मिल रही है आपके पास? 0। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? प्रोडक्ट तो एलिमिनेट नहीं हो सकता वेसल से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कह रहे हैं कि वो 20 cm³ जब आपके पास बन रहा है, सॉरी
यहाँ पर आपके पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो क्या है आपके पास 0 किलोमीटर पर क्यूब जो है वो आफ्टर द रिएक्शन बच रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन गैस जो है आपके पास कंज्यूम हुई और कंज्यूम होने के बाद आफ्टर द रिएक्शन 10 cm³ आपके पास ऑक्सीजन गैस बच गई आपके पास। तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन के लिहाज से सही है। अब ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिहाज से अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड टोटली तौर पर एंड हो जाएगा आपके पास जब आपके पास 10 cm³ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम होगी तो 20 cm³ पूरे का पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो भी कंज्यूम होगा। तो इट मींस ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वैल्यू होगी वॉल्यूम की आफ्टर द रिएक्शन वो कितनी हो जाएगी आपके पास 0 cm³ या 0 किलोमीटर पर क्यूब। ये ठीक है। ऑप्शन सी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखें तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर क्यूब, जो कि बिल्कुल एक सही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो गया? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी आपके पास जो है वो सही हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आकर के आपका क्वेश्चन तो है वो एंड हो गया। अब मैं आपको देता हूं एक छोटा सा असाइनमेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको यहां पर 20 cm³ के बजाय यानी कि जो आपके पास था 20 cm³ ऑक्सीजन गैस, उस 20 cm³ ऑक्सीजन गैस की जगह पर आपको लेना है 60 cm³। ठीक है, और जो आपके पास ऑक्सीजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस आपको लेनी है, कितनी लेनी है? 60 cm³ आपने ले ली ऑक्सीजन गैस। और उसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके पास, वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको लेनी है 50 cm³। मैंने आपको क्या डाटा गिवन दिया? मैंने आपको डाटा गिवन दिया दो चीजों के अकॉर्डिंग। एक दिया मैंने आपको ऑक्सीजन गैस के अकॉर्डिंग दैट इज 60 cm³, और मैंने आपको एक और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा दिया दैट इज अबाउट द 50 cm³ ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ये आपके पास गिवन डाटा है। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स में आपको मुझे बताना है कि यूनिट जो होगी आंसर्स की वो होगी आपके पास किलोमीटर पर क्यूब के अंदर। आपको मुझे बताना है आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन यानी कि जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन गैस से और आपके पास क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और गिवन डाटा मैंने आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू दी है 50 cm³ और ऑक्सीजन गैस की आपको दी है मैंने 60 cm³। तो आफ्टर द रिएक्शन आपके पास कौन कौन सी गैसेस बाकी रहेंगी पहले आपको ये बताना है मुझे कमेंट्स में, और जो गैसेस बाकी रहेंगी उनका कितना वॉल्यूम बाकी रहेगा ये आपको मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर। आपका असाइनमेंट है ये, और इस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करके कमेंट्स के अंदर आंसर देना है। अगर आप लोगों का लेक्चर समझ आ गया हो, कोई परेशानी आप लोगों को ना हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी और अगर कोई परेशानी नहीं तो वेल एंड गुड। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, और प्रेस द बेल आइकन लाजमी आपको प्रेस करनी ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना जरूर नहीं भूलना है आपको, ताकि आपके साथ साथ और मजीद लोग भी जो है इन चीज़ों को सीख पाए। मुझे इंतजार रहेगा आप तमाम लोगों के सॉल्यूशन का। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन तमाम लोगों से रिलेटेड मैं सबके सॉल्यूशन का इंतजार करूंगा इस लेक्चर के अंदर, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों के लिए जो मैं ये लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें समझ आ भी रही है, बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे ही वीडियोस को देख रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।